हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो पुर्तगाल की हसीन वादियों में समुंदर किनारे खड़ा हो दोस्तों। लिस्बोन का एक शहर है। यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है और यहाँ पे खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। सोचते सोचते कुछ दोस्त हमारे साथ सफ़र में चल दिए। एक ऐसे सफ़र के साथ दोस्तों, एक ऐसे स्ट्रगल के साथ, बहुत सारे सपने होते लोगों के। कुछ लोग 10 लाख का सपना देखते हैं, कुछ 20 का सपना देखते, कोई 50 का सपना देखता है। लेकिन दोस्तों, सपने तक पहुंचने के लिए कि इंसान कितनी शिद्दत के साथ मेहनत करता है, एक ऐसे एक्सपीरियंस के साथ एक हमारे औसाफ भाई को लेकर आया हूँ। इनका एक्सपीरियंस बताऊंगा कैसे इन्होंने स्वीडन का स्टूडेंट वीज़ा 2018 में हासिल किया, फिर पुर्तगाल मूवी। इनका पूरा एक्सपीरियंस जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक चीज़ और बोलूँगा उन पाकिस्तानी भाइयों के लिए स्पेशली, आप जो डर जाते हो ना दोस्तों, थोड़ा सा हिम्मत भी दिखाया करो। वक्त सबका आता है, लेकिन कब आएगा? जब थोड़ा सा धीरज, थोड़ा सा स्ट्रगल और थोड़ी सी कोशिश करोगे तो ही होगा। तो साहब भाई, स्वागत है मेरे चैनल तबरेज़ मलिक में। बहुत जो कि शुक्रिया एक सर। हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट है कि आपका चैनल सबका चैनल है। हमारे पाकिस्तानी भाई जो पाकिस्तान से इस वक्त देख रहे हैं ना, एक्चुअली बहुत सारे जो यंग लड़के हैं या फिर जो ज़िंदगी में गल्फ से मूव होना चाहते हैं, जी, जी। आपका एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है साहब भाई, बहुत ज़्यादा। ठीक शुक्रिया। है, तो साहब भाई, हम जानना चाहते हैं कि आप स्वीडन जैसे आए तो कैसे आए, पुर्तगाल में आपके साथ क्या हुआ, आपने किस तरह से किया, पूरा स्टोरी हमारे व्यूअर्स को बताइए प्लीज़। जी, सबको प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तबरेज़ भाई, बात दरअसल ये है, मैं सन 2018 में फ़र्स्ट टाइम यूरोप में आया था, स्वीडन में। वेरी गुड। तो स्वीडन आने के लिए तकरीबन 1 साल तक मैंने वेट किया पाकिस्तान में। वो 1 साल तक? 1 साल तक वेट किया, अपनी फ़ाइल डाली। तो जिस कोर्सेज़ में मैंने 2-3 कोर्सेज़ में यॉन शॉपिंग यूनिवर्सिटी, यॉन शॉपिंग शहर है स्वीडन का, वहाँ पे अप्लाई किया था। तो 2 कोर्सेज़ में अप्लाई किया तो मेरा नहीं हुआ। और यूनिवर्सिटी कौन सी थी? यॉन शॉपिंग यूनिवर्सिटी। अच्छा, उस शहर का नाम भी है? उस शहर का नाम भी यॉन शॉपिंग है। अच्छा। तो यॉन शॉपिंग में वो 2 कोर्सेज़ में तकरीबन 6-7 मंथ्स वेट करने के बाद, मतलब सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने, उसमें आपके पाकिस्तान में आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। आपकी जो डिग्री होती है 4 ईयर की या 2 ईयर की, अगर यूनिवर्सिटी से है तो वो HEC से अटेस्टेड हो। उसके बाद मैट्रिक और आपकी इंटरमीडिएट की जो डिग्रीज़ हैं वो IBC से अटेस्टेड होनी चाहिए। और इसके बाद ये फ़ॉरेन ऑफिस से जब ये चारों पांचों आपकी डिग्री अटेस्ट हो जाती हैं, सब अटेस्ट करवा के, फिर आप अपनी जो है यूनिवर्सिटी को उसकी कॉपीज़ अटेस्टेड भेजते हो और ओरिजिनल्स आपके पास रहती तो हैं। ये स्वीडन की एम्बेसी से अटेस्टेड नहीं कराना है? नहीं नहीं, ये स्वीडन की एम्बेसी अटेस्टेड नहीं नहीं कराना है। कराना नहीं, है। ये नहीं, वहाँ से ओके, नहीं कराना। ठीक है। तो ये आप बेसिकली वहाँ से डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपीज़ होती हैं, मतलब 2 कोर्सेज़ में अप्लाई किया है तो 2 कॉपीज़ आप भेजेंगे। अच्छा। ये सेम IBCC से और HEC से अटेस्ट करवा के, फ़ॉरेन ऑफिस से करवा के, तो आप यूनिवर्सिटी को फर्स्ट भेजेंगे। पहले तो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे admissions.se पे जाके, यूनिवर्सिटी admissions.se पे जाके आप पहले यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। फ़ी कोर्स की एक फ़ीस होती है, मतलब 2018 में तो वो 18 से 20 यूरोज़ तक थी। अब का तो मुझे इतना कितना आइडिया यूरो था? नहीं। 18 से 20 यूरोज़ बस? बस। ओनली 20 यूरो फीस है? 20 यूरो फीस थी। तो ये फ्री एजुकेशन है क्या? नहीं नहीं, फ्री एजुकेशन नहीं है। ओके। बेसिकली उनकी जो फ़ी होती है वो तो मेन जब आप एक्सेप्ट हो जाते हो कोर्स के तब लिए, होता है। वेरी गुड। तब अच्छा आपकी अच्छा। होती है, तो जब ये आपका एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ एक जाता है। क्वेश्चन है मेरा, जब आप अप्लाई कर रहे थे तो उस टाइम आप किस बेस पे अप्लाई किए, वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे कि स्टडी जी के? नहीं, मैंने स्टडी की बेस पे अप्लाई किया था। अच्छा। तो ओके। स्टडी की बेस पे अप्लाई किया, तो मैंने जिन 2 कोर्सेज में किया था, एक ही यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया, यॉन शॉपिंग में। तो तकरीबन 6-7 मंथ्स वेट करने के बाद, मतलब मैंने अगस्त इनटेक के लिए अप्लाई किया था। और अगस्त इनटेक के लिए मुझे पिछले साल यानी 2017 सितंबर में अप्लाई करना पड़ा। अच्छा अच्छा। ठीक है, ओके। क्योंकि उस कोर्सेज के जो हैं, मतलब एक ही इनटेक होता था उस वक्त। अच्छा। तो ओके। जब मैंने अप्लाई किया तो 1 साल के बाद तकरीबन मार्च के महीने में मुझे रिजेक्शन आ गई दोनों कोर्सेज में। उन्होंने हम्म। बोला कि भाई आप जो है क्राइटेरिया पे नहीं पूरा उतरते, तो आपको हम एडमिशन जो है नहीं दे सकते आपके जो डिज़ायर्ड कोर्सेज हैं उसमें। उस पे? ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा डिसहार्ट हो गया। हाँ। फिर चंद दिन सोचने के बाद, तकरीबन 3-4 दिन सोचने के बाद, मैंने यूनिवर्सिटी को वापस मेल की। तो मैंने उन्हें बोला कि मेरे डॉक्यूमेंट्स तो ऑलरेडी आपके पास हैं, तो आप काइंडली मेरे डॉक्यूमेंट्स असेस कर लें और असेस करके मुझे कोई कोर्स सजेस्ट कर दें जिस पे मैं क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा फुलफिल हूँ। होता ठीक है। हूँ, हाँ। उन्होंने मुझे 2 कोर्स सजेस्ट की, जिसमें से एक में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था। मैंने कहा आप इसके लिए मेरी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसीड कर लीजिए। तो जैसे ही मैंने उन्हें ये किया, तो उसके तकरीबन 1 हफ्ते के बाद मुझे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ गया। हाँ। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आने के बाद मैंने अपना एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, SOP उसे कहते हैं,
वो मैंने मतलब उससे पूरा 2 पेजों का होता है, वो मैंने लिखा कि मैंने ये कोर्स सेलेक्ट क्यों मतलब वो किया है। मांगते हैं जब लेटर भेजते हैं तो? वो आपको खुद लिखना पड़ता है, वो आप उन्हें बेसिकली जस्टिफाई करोगे ना कि आपने ये कोर्स सेलेक्ट किया तो इसकी रीज़न क्या है, रीजन क्या है? और ओके। ऊपर से आप मतलब स्वीडन भी आ रहे हो तो उसकी रीज़न क्या है, तो और ये आपको यूनिवर्सिटी को भेजना होता है? या ये एसओपी उसमें शामिल है। ओके, आपको भेजना है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये आपको भेजना है। ठीक है, फिर ठीक हुआ? है, ओके, बात? वो आपने भेजा है, उसके बाद फिर आ जाती है आपकी पेमेंट, हाँ। सेमेस्टर की पेमेंट। मैं जो पेमेंट करके आया था वो उस टाइम पे थी अराउंड 75 to 80,000 करोना था, मुझे एग्जैक्टली याद अच्छा। नहीं, बट इतनी थी। ठीक है। मेरा कोर्स था CGI, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। ओके। तो उसमें मैंने किया था, तो जब मैंने फ़ी पे की तो मुझे ईमेल आई कि अब आप जो है एम्बेसी के साथ अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करें। उन्होंने कोई लेटर और नहीं दिया? बस लेटर एक्सेप्टेशन के बाद कुछ नहीं? नहीं, उन्होंने मतलब जब फ़ी आप पे कर देते हो ना, आपका एक बेसिकली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे एक पोर्टल बन जाता है। जी। यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाता है। ठीक है। जब आप पासवर्ड ओपन करोगे उसके ऊपर आपकी डिटेल आ जाती है कि इतनी आपकी फ़ी पेंडिंग है या इतनी आपकी पे होगी। अगर पे होगी तो वहाँ पे 0 आ जाएगा, और अगर पेंडिंग है तो एक अमाउंट आ जाएगी कि ये आपकी अमाउंट पेंडिंग तो है। बाकी डॉक्यूमेंट वहाँ से डाउनलोड करना होता है डॉक्यूमेंट एम्बेसी के लिए? नहीं नहीं, एम्बेसी के लिए नहीं, बेसिकली जब आपकी फ़ी पे हो जाती है ना, हाँ। तब आपको वहाँ से माइग्रेशन वर्केट से ही एक मेल आती है कि हाँ, यही मैं सवाल कर रहा जी था। एग्जैक्टली हाँ। कि यूनिवर्सिटी से आती है कि अब आप जो है माइग्रेशन वर्किट से अपॉइंटमेंट लेके आप एम्बेसी के अंदर अपना वीज़ा फाइल कीजिए। ओके, ठीक तो है। जब आप वीज़ा अपना उन्हें आप ईमेल भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, हाँ, स्वीडन एम्बेसी को, स्वीडन एम्बेसी को। इस्लामाबाद में। मैंने खुद जो है ईमेल की थी कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अपना साथ अटैच करके, यूनिवर्सिटी वाली वो ईमेल अटैच करके उन्हें मेल की थी कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए इंटरव्यू के लिए। ओके। इंटरव्यू की फीस अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है पे की थी या नहीं, बट आई थिंक कि नहीं थी। रिसीव सिर्फ जो कार्ड होता है हाँ। रिसीव करने वाला, उसकी फ़ी होती है। हाँ, तो उनके पास मैं मतलब इंटरव्यू, वहाँ वीज़ा नहीं, डायरेक्ट कार्ड देते हैं वो लोग, वो लोग स्टूडेंट कार्ड कार्ड? देते हैं। ये बल्कि इस टाइम शायद मेरे पास मौजूद होगा। हाँ। ये कार्ड जो है ये 1 ईयर का कार्ड था, ये मैं वहाँ पाकिस्तान से लेके आया था। ये 1 ईयर का उस टाइम कार्ड था। तो अच्छा, मैं ये मतलब वहाँ वीज़ा पेस्ट नहीं होता है, वीज़ा डायरेक्ट पेश कार्ड नहीं, ये देंगे? कार्ड उन्होंने दिया था। हाँ, हाँ। फडेक्स से मैंने रिसीव किया था, और ये 1000 रुपये मैंने पाकिस्तानी दिए थे कि अच्छा। रिसीव करने के। उन्होंने मेरे फिंगरप्रिंट लिए थे और मुझे ये कार्ड दे दिया। ओके, मतलब वीज़ा रिफ्यूज़ का टेंशन ही नहीं है इसमें? नहीं नहीं, ओके। वीज़ा अगर रिफ्यूज़ होगा तो आपके पासपोर्ट पे ना तो वो आपका पासपोर्ट लेके रखते हैं, और ना ही कोई ऐसी चीज़ करते हैं कि आप स्टैंप वगैरह लगाएंगे। अगर इन केस अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है, तो आपको एक ईमेल आ जाएगी कि ये ठीक रिफ्यूज़ है, हो गया? आपके ये रीजंस थी, तो इस बिहाफ कितना पे। टाइम लगा वीज़ा आपका कार्ड आने में टोटल प्रोसेस में वीएफएस के जब बाद? मैंने इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू देने के 1 महीने के बाद फेडेक्स में तो मेरा कार्ड आ आपने गया था। वीएफएस में गए थे कि एम्बेसी में डायरेक्ट गए थे? नहीं नहीं नहीं, उस आपके पास ऑप्शन होती है, वो आपसे पूछ लेते हैं कि आपका घर कहाँ है। बेसिकली 4 डिस्ट्रिक्ट्स है ना, 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी। हमारे। वो पूछ लेते हैं आप कौन से प्रोविंस में आते हो। हाँ। पंजाब में हो तो ठीक है, इस शहर में आते हो। मुझे मुल्तान पड़ता था नज़दीक मेरे हाँ, घर से, हाँ। तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव है। हाँ। तो उन्होंने कहा था ठीक है, आप मुल्तान फेडेक्स से आप रिसीव कर लीजिएगा। तो नहीं, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट के लिए कहाँ गए थे? स्वीडन एम्बेसी? स्वीडन एम्बेसी गया था। स्वीडन इस्लामाबाद? एम्बेसी बेसिकली डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिए नहीं, उन्होंने लेके सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब मेरी जो डिग्रीज थी, मेरी जो एसओपी थी, ये वो जो यूनिवर्सिटी से कुछ 1-2 लेटर आए हुए थे, जी। वो उन्होंने लेके अपने पास स्कैन किया, और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। ये मैं सवाल कर रहा हूँ कि इसके जी। लिए आप इस्लामाबाद गए थे क्या? मैं इस्लामाबाद गया था, इनकी एम्बेसी है वही मैं इस्लामाबाद पूछा, में। उसका जी। अपॉइंटमेंट का फिर क्या सिस्टम था उस समय? ईमेल करना? ईमेल की थी, तो टाइम देते आपको? टाइम देते हैं कि हाँ। ये दिन अवेलेबल है, तो हाँ। इस दिन आप जो है आके 10:30 बजे या 11 तो बजे। जब डॉक्यूमेंट देने गए थे तो इंटरव्यू सेम टाइम पे हुआ था? मैं 10:30 गया था, और नहीं, तकरीबन मैं 9:30 गया था, हाँ। और 11 बजे मेरी बारी आई थी, और 10:30 का मेरा टाइम। तो इंटरव्यू उसी टाइम हो जाता है? इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यू तकरीबन आपसे वो हर किस्म का सवाल करते हैं कि आप स्वीडन आपने क्यों चूज किया। बेसिकली उनका यही होता है कि ये बंदा पढ़ने जा रहा है, हाँ, भागे ये नहीं। वहाँ भागे नहीं, और हाँ। अगर इसके गोल्स क्या है, इसके माइंड में क्या है, माइंड वहाँ के क्या क्या, करने सही जा रहा बात है। ठीक है। हाँ। तो बेसिकली आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप जिस चीज़ में आप कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट है तो आप अप्लाई कर रहे हो। जी जी जी, बेशक। तो आप एज इट इज़ अपना जो आपके माइंड में गोल है आप उन्हें एक्सप्लेन करो। अगर आपका जेन्युइन रीज़न है तो सवाल ही नहीं उठता कि वो ओके, फिर रिजेक्ट उसके कर बाद दें। जब आपका आ गया तो फिर टिकट निकाल के स्वीडन पहुंच गए? हाँ जी, टिकट निकालो और स्वीडन आ नहीं, गए। इमिग्रेशन काउंटर पे कोई सवाल आपके पाकिस्तान में मैंने सुना काफ़ी मैं सवाल करते हैं? इमिग्रेशन काउंटर पे गया हूँ तो उन्होंने बस यही पूछा कि आप वहाँ काम करते हैं। मैंने कहा नहीं जी, मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। यही उन्होंने सवाल पूछा उसके था। बाद जब आप पहुंचते हैं स्वीडन में तो वहाँ भी मेडिकल उडिकल कराना होता है? सर वहाँ ये है कि अगर तो आप डायरेक्ट स्वीडन आ रहे हैं तो जो इमिग्रेशन काउंटर है हम्म। वहाँ पे
रेयर है कि आपसे कोई क्वेश्चन कर ले, हाँ। ज्यादातर क्वेश्चन नहीं और करते। स्वीडन की फ्लाइट डायरेक्ट है ही नहीं। स्वीडन की फ्लाइट अगर डायरेक्ट नहीं है, मैं आया था वाया स्विट्जरलैंड, हाँ। तो मेरा जो पासपोर्ट है उन्होंने स्विट्जरलैंड पे ही स्टैम्प कर लिया था ना। अच्छा, वहाँ सवाल पूछा होगा। वहाँ उन्होंने मेरे से मेरा कार्ड पूछा कि आपका वीजा का है, उन्होंने भी आखिरी वाली बात की, उन्होंने जी। पासपोर्ट देखा, उन्होंने कहा वीजा नहीं है। हाँ। तो मैंने कहा नहीं वीजा नहीं, मेरे पास कार्ड है। तो मैंने कार्ड दिया, तो उन्होंने कार्ड दिखा और मुझे जाने कोई दिया। सवाल नहीं। कोई सवाल नहीं। उसके सैम बाद मारे। जो आगे स्वीडन की फ्लाइट, वो तो डोमेस्टिक फ्लाइट ही होगी, डोमेस्टिक समझे। फ्लाइट, तो वहाँ पहुँचने के बाद आप रिपोर्टिंग करने के बाद क्या वो मेडिकल होता है वहाँ पे? कोई मेडिकल नहीं, कोई medical किसी किस्म की कोई चीज़ किस नहीं नहीं। थी। तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग स्वीडन में जो था, ये यूनिवर्सिटी में इंक्लूड था? जी, मैंने ऑलरेडी यूनिवर्सिटी से अकोमोडेशन की बात की हुई थी। अगर आप यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन लेते हैं, बेसिकली जो पढ़ने आते हैं उनके लिए वो बहुत बेस्ट रह जाती है। अच्छा रहता, मतलब अच्छा लेना रहता है। चाहिए। अगर मैं 2018 में पे किया करता था तकरीबन 1500 क्रोन्स। अच्छा, ठीक ये है, कितना वो होता है यूरो में लगभग? यूरो में आप लगभग कर लीजिए को 150 यूरो। 150 यूरो, सही है, ठीक मतलब अच्छा पड़ता है। अच्छा पड़ता है। और वैसे अगर आप सेपरेट अकोमोडेशन ढूंढने जाएंगे तो आपको 3000, 3500, 5000, 5500 तक भी जाती है। बहुत महंगा है। तो ये एक्सपेंसिव हो और जाता खाने है। का सिस्टम क्या था फिर? खाने का यूनिवर्सिटी में ये है कि अगर यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन है तो वहाँ पे ऑलरेडी किचन होता है। आप जाएं विलीज वहाँ स्वीडन में एक बहुत फेमस स्टोर है, वहाँ से आपको हलाल चिकन वगैरह ये वो भी मिल खुद जाता बनाओ। है। आप जाएं खुद बनाएं। बात है कि जो हॉस्टल के अकोमोडेशन में खाना बनाने अलाउड होता है? उनका किचन होता है, बकायदा होता है। फ्रिज होता है, फ्रिज में एक रैक होता है, आपका? जो चीज़ आप रखोगे उसके ऊपर आपका नाम के साथ टैग लगेगा, आपकी चीज़ों को वहाँ पे कोई छेड़ेगा नहीं। क्योंकि ओके, तो आपका ये कोर्स 1 साल का था? मेरा कोर्स ये था 3.5 ईयर्स का। 3.5 ईयर्स का? हाँ जी। तो आप एक कितना दिन थे स्वीडन में फिर? मैं स्वीडन में तकरीबन 3 माह रहा हूँ। 3 माह और रहा। 3 माह के बाद जो है वहाँ से मैं पुर्तगाल मूव हो तो गया था। अब स्टोरी पार्ट 2 में दोस्तों आपको बताएंगे इनका सफ़र स्वीडन से पुर्तगाल की पूरी स्टोरी। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, पार्ट 2 आने वाला है। तो ये जैसा कि पहले पार्ट में हम बात कर रहे थे आपके स्वीडन